देश में 50 साल पहले लगे आपातकाल को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। इसी सिलसिले में देश के अलग अलग शहरों में बीजेपी की तरफ से संविधान हत्या दिवस नाम से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी सिलसिले में हरियाणा में भी आपातकाल को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को आपातकाल की याद दिलाई। पचास वर्ष पहले साल 1975 में देश में लगा आपातकाल भारत के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह है और उसी दौर की सच्चाई अब बीजेपी पूरे भारत को बता रही है। देश भर में आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी इमरजेंसी का इतिहास बताने के लिए संविधान हत्या दिवस नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और बताया कि आपातकाल के दौर में देश के पवित्र संविधान को अपने स्वार्थ के लिए किस तरह कुचल दिया गया। कितना बड़ा अत्याचार वो उस समय के अंदर, वो आजादी के बाद हुआ है। अपनी इच्छा शक्ति पूरा करने के लिए हुआ है, एक टारगेट तरीके से हुआ है, एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है कि मैं हूं और कोई नहीं है। ये अहंकार था, अपने स्वार्थ के लिए उस पवित्र संविधान को कुचल दिया गया, उसको तोड़ मरोड़ दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आजादी के बाद रियासतों के विलय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका भी बताई, तो वहीं साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसकी गलत नीतियों को भी जनता के सामने रखा। इस दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर संविधान के अपमान का आरोप भी लगाया। और ये बात करते हैं संविधान बचाओ की। अरे पीढ़ियों ने इस संविधान की सुरक्षा नहीं की है जो लोग संविधान की बुक उठा करके घूम रहे हैं। ये संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ये बात बोलते हैं खड़े होकर के कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, हम उस धारा 370 को रिवर्ट करेंगे। ये कौन से संविधान को बचाने की आज भी ये चौथी पीढ़ी बात करती है। आज भी उस संविधान को तोड़ने का काम अगर कोई करता है तो भाइयों इनके डीएनए के अंदर शामिल है, ये पीढ़ियों से है। ये इसकी रक्षा नहीं कर रहे, ये इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इसको कुचलने का काम कर रहे हैं। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में सीएम सैनी ने जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस के रुख पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम के दौरान एक तरफ जहां कश्मीर में 2 प्रधान और 2 निशान को लेकर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर बीजेपी ने किस तरह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया, इसकी भी जानकारी दी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने परमट प्रथा शुरू कर दी जम्मू कश्मीर के अंदर कि परमट लेकर के जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया जाएगा। क्या सोच थी? सोच यही थी कि इसको विदेश से अलग कर दिया जाए, यही सोच थी। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्व के मन के अंदर पीड़ा उठी। उन्होंने कहा कि इस देश में ना तो 2 प्रधान चलेंगे, ना 2 निशान चलेंगे और ना ये परमट प्रथा चलेगी। इसको तोड़ने का काम करूंगा, बिना परमट के जम्मू कश्मीर में जाऊंगा। और यात्रा लेकर के निकल पड़े, बिना परमट के जम्मू कश्मीर में चले गए, बिना परमट के। महाकुर्बानी देनी पड़ी, महाकुर्बानी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाली पीढ़ियों को भारत के इतिहास और आपातकाल के बारे में जानना चाहिए, तो साथ ही देशवासियों को ये भरोसा भी दिलाया
कि विकास की बढ़ती हुई रफ्तार से भारत विश्व में नई पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये स्मृति समारोह केवल अतीत को याद करने के लिए नहीं है, बल्कि ये हमें भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर है और हमें एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां लोकतंत्र हमेशा फलता फूलता रहे, स्वतंत्रता की लौ हमेशा जलती रहे और भारत एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के रूप में विश्व में हमेशा चमकता रहे। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।